तो ये 9 लोग हैं जो इन 81 से अलग हैं। सच्चे मन से डायरेक्शंस दिखाए तो केतु बहुत अच्छा ग्रो कर लेता है। तो बस उस समय का इस्तेमाल करते हुए इतना डीप चला गया कि पता ही नहीं चला कब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए, कब हमने पढ़ाई शुरू कर दी इसके ऊपर, कब रिसर्चें शुरू कर दी। नमस्कार, आप सभी का रचनाशाला पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं न्यूमरोलॉजी के मास्टर मिस्टर वैभव वर्मा। मिस्टर वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जहाँ तक मुझे पता है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आईटी का है जी। तो आईटी से न्यूमरोलॉजिस्ट तक की यात्रा आपने कैसे तय की? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है एक्चुअली इसके पीछे। सन 2016 के आसपास की बात है। मैं आईटी फील्ड में था तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, ये बहुत काम किया मैंने। तो इसी बीच मेरे पास काम आया कि वेबसाइट बनानी है, तो पार्ट टाइम में वेबसाइट्स मैं वैसे भी बनाता ही था। तो वो वेबसाइट इस बार थोड़ा ट्रिकी था मेरे लिए बनाना कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब अब रिटर्न है, कोई मेरे को सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलने वाली थी। तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि सारा डेटा टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और वो सारा डेटा था न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ। अब काम तो करना ही था तो उसको पढ़ना भी शुरू किया। तो पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब इंटरेस्ट बनने लगा, और धीरे धीरे मैं आईटी फील्ड से थोड़ा सा ब्रेक लिया। फिर न्यूमरोलॉजी को और डिटेल में सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा, टैरो कार्ड रीडिंग सीखा, वास्तु मैंने करने लगा, और इसी तरीके से जर्नी चलती चली गई। और कोविड वाली सिचुएशन पर जब सभी को था कि अपना हुनर इंक्रीज करना है, कुछ नया सीखना है, तो बस उस समय का इस्तेमाल करते हुए इतना डीप चला गया कि पता ही नहीं चला कब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए, कब हमने पढ़ाई शुरू कर दी इसके ऊपर, कब रिसर्चें शुरू कर दी। और आज 2024 तक आते आते हमने सब कुछ इतना अपग्रेड किया कि आज अकट ऑर्बिट को सब जानते हैं, और 2025 में आज आपके सामने बैठना भी मेरी खुशनसीबी है। ये आपने, जैसे हम सुनते हैं मूलांक, भाग्यांक, तो मैंने सुना है कि आपने ऐसे ही कई और भी चीज़ों का रिसर्च किया है और कुछ न्यू इन्वेंशंस की हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। जी, न्यूमरोलॉजी में सबसे अहम बात आती है हमारी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या है, कुछ नंबर्स हैं जो हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन बहुत महत्व रखते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मूलांक, मतलब एक ऐसा अंक जो हमारे मूल भाव यानी हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में बताता है। मूलांक कैलकुलेट करने के लिए हमें समझना होता है कि हमारा जो जन्म है वो सिंगल डेट में हुआ है या डबल डेट में हुआ है। अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो मूलांक 1 होगा। अगर किसी का जन्म 5 तारीख को है तो मूलांक 5 होगा। अगर 10 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 + 0 मूलांक 1 ही रहेगा। ऐसे ही किसी का जन्म 30 तारीख को हुआ तो उसका मूलांक 3 + 0 3 ही होगा। इसी तरीके से अगर किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ तो 1 + 5 यानी 6 हुआ मूलांक। ये वो अंक हैं 1 से लेके 9 जिससे हम जानते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या थॉट प्रोसेस रखता है, वो दुनिया से बात किस तरीके से करता है, उसका नेचर कैसा है। इसी में अगर हम अपने डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर, ये सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो आता है भाग्यांक, यानी हमारी किस्मत का नंबर, यानी हमारे करियर का नंबर। भाग्यांक से हम समझ लेते हैं कि हमारी करियर किस ओर जाना चाहिए, करियर में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। ये वो आम 2 शब्द हैं जो जनरली सब जानते हैं, लेकिन हमने बनाया दिशांक। दिशांक एक ऐसा अंक जो बताता है किस दिशा में हमें जाना चाहिए। लाइफ में कब एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जब पर्सन की जिंदगी उस इवेंट के बाद पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? हमारी डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस करने के बाद। इसी में ही एक और चीज़ आती है जो है जन्मांक, यानी हमारे जन्म का एक ऐसा अंक न्यूमरोलॉजी में जिसको बहुत इग्नोर किया गया, बट ये पूरा कॉन्सेप्ट आया एस्ट्रोलॉजी से और हमने जोड़ दिया न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को एक साथ। अब हम न्यूमरोलॉजी के जरिए वो सटीक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं जो नंबर्स से पहले नहीं की जा सकती थी। तो इस पूरी रिसर्च में ऐसे हमने बहुत सारी रिसर्चेज करी जिससे अब प्रेडिक्शन और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है। अभी हम बात कर रहे थे नंबर्स की जी। तो अगर किसी की जन्म तिथि के अंदर 0 आ जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? हाँ,
ये जीरो आना मतलब क्या हम जीरो को सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आसान शब्दों में बताऊं तो जीरो के लिए हम कहते हैं ये अंत भी है और अनंत भी है। किसी किसी के लिए जीरो अंत का काम करता है, मतलब उनके लिए जीरो हमेशा डाउनफॉल्स लाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जिनके लिए अनंत का काम करता है, जिनके लिए जीरो सक्सेस के रास्ते भी खोल देता है। इसको आसान तरीके से समझते हैं। किसी का जन्म हुआ है 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को या फिर अक्टूबर के महीने में, यहां पर तीनों डेट ऑफ बर्थ में, चाहे वो 10 हो, 20 हो या 30 हो, जीरो एक महत्व दिखाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है। इसी तरीके से जिसका जन्म हुआ है अक्टूबर में, उसके लिए भी जीरो एक वैल्यू प्ले करता है। ये एक सेगमेंट है जिनके लिए जीरो अनंत का काम करता है। मतलब इन लोगों ने अगर जीरो को ठीक से समझ लिया और अपनी लाइफ में इनके जहां जहां पे जीरो आ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन नंबर में है, गाड़ी के नंबर में है या हाउस नंबर में है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है, थोड़ा सा समझना होता है, तो यहाँ पर इन्हें इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलती है जो किसी और नंबर को नहीं मिल पाती है। अगर सेफ साइड देखें तो 1 से लेकर 9 जो सिंगल डेट पे जिनका जन्म हुआ है, दे आर द मोर लकी पर्सन इन कंपेयर टू डबल डिजिट। तो इसको कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे मेथड्स होंगे। हाँ। तो आपके हिसाब से कौन सा सबसे बेहतर मेथड है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में है ना, बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज हैं जो फॉलो की जाती हैं। मेन न्यूमरोलॉजी जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो ज़्यादा चर्चित है, वो है शेल्डियन मेथड। इसके बाद आता है वैदिक मेथड और आता है पाइथागोरियन मेथड। मोस्ट पॉपुलर में ये 3 है। इसके बाद कबाला भी है, अरेबिक भी है और ऐसे बहुत सारे वर्जन्स हैं। मैं जनरली 3 न्यूमरोलॉजी को साथ साथ फॉलो करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे शेल्डियन, फिर वैदिक और फिर पाइथागोरियन। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन कोर्सेज हैं, वहाँ पर भी हम साइड बाय साइड तीनों न्यूमरोलॉजी को लेकर चलते हैं। इसी में हमने बनाया एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं ब्रिजिंग मेथड। ब्रिजिंग मेथड मतलब एक ब्रिज बना देना 3 अलग अलग न्यूमरोलॉजी में, जिसमें कुछ क्लैश नहीं होता है। रूल्स को हम परफेक्ट तरीके से फॉलो करते हैं और अपने बनाए कुछ रूल्स को उसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ से न्यूमरोलॉजी में जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं और प्रेडिक्शंस एकदम सही बैठती हैं। अगर हम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसमें ईयर कैलकुलेशन, किस ईयर में क्या होने वाला है, ये चीज़ें बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेट हो जाती हैं। अगर वैदिक की बात करें तो वहाँ भी कैलकुलेट होता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। और यही अगर पाइथागोरियन में बात करें तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी नाम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। डेट ऑफ बर्थ सेकेंडरी, बट नेम उसमें प्राइमरी काम करता है। तो हमारे ब्रिजिंग सिस्टम में ये सारी कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाती हैं और एक नई तरीके की न्यूमरोलॉजी हम सीख पाते हैं। तो वैसे तो 0 से लेकर सारे नंबर 9 तक सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई 2 ऐसे नंबर बताइए जो आपका फेवरेट है या लीस्ट फेवरेट है, तो क्या होगा? लीस्ट फेवरेट तो नहीं, हाँ सारे नंबर ही फेवरेट है। अब न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एट द एंड हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के नंबर और सबसे बहुत प्यारा मुझे। बट स्टिल अगर बात करें तो नंबर 9 थोड़ा यूनिक नंबर है। नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जिसको समझने के लिए हनुमान जी को समझना ज़रूरी है। जिसने रामायण पढ़ी है, जिसने हनुमान जी के चरित्र को पढ़ा है ना, मतलब वो नंबर 9 को बहुत अच्छे से जानता है। नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 से लेकर 8 तक की सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी। अब यही दुर्भाग्य है, सारी कमियां भी नंबर 9 को देखने को मिलेंगी। नंबर 9 अनप्रिडिक्टिव नंबर है। कब गुस्सा करेगा पता नहीं, कब शांत होगा पता नहीं, कब डोनेशंस करेगा, लोगों की मदद करेगा और कब किसी की पिटाई कर देगा, नहीं समझ में आता। नंबर 9 यूनिक नंबर है, इसलिए मुझे थोड़ा पसंद ज़्यादा आता है। और इसी के विपरीत बात करूं तो एक है नंबर जो है नंबर 5। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि बैलेंस का नंबर है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 5 में ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं है कि किसी की लाइफ को बहुत ही बढ़िया कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 5 का थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, नंबर 1 जो है वो राजा का नंबर होता है, नंबर 2 रानी का नंबर है और नंबर 5 इनका बेटा है जिसकी उम्र है करीब 12 से लेकर 15 साल। अब सोच के देखिए, 12-15 साल का बच्चा
कैसा बिहेव करेगा, वैसा ही है ये नंबर 5। अब नंबर 5 एक 12-15 साल का बच्चा कंफ्यूज भी होगा, इसमें क्यूरोसिटी भी होगी, इसको कोई डराएगा तो डर भी जाएगा और कई बार बहुत ब्रेवरी से सामने भी आएगा। और सबसे ज़रूरी बात नंबर 5 की, ये कन्फ्यूज़न का नंबर है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 की क्वांटिटी 3 बार है या 3 से ज़्यादा बार है, तो वो पर्सन श्योरली कन्फ्यूजन्स में रहेगा। जब भी कोई ऑप्शन आएंगे वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उससे भी ज़्यादा नंबर 5 सडन एक्सीडेंट या सडन मेडिकल इश्यूज दे देगा, ऐसे मेडिकल इश्यूज जो लाइफ लॉन्ग परेशान करेंगे। यहाँ पे दवाइयाँ भी खानी पड़ सकती हैं या बेड रेस्ट पर भी आना पड़ सकता है। तो जिस तरीके से बताया जाता है नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, लोग बिना सोचे समझे फ़ोन नंबर में 5 की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं या अपने हाथ पे 5 लिखना शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इतने सारे मेडिकल इश्यूज आ जाएंगे जिसको फिर सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर आपको उससे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिसको मनी मेकर कहा जा सकता है, तो वो आपके हिसाब से कौन सा नंबर होगा? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। सभी को पसंद आता है कि पैसा किस नंबर से आता है, राइट। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है कि फर्ज करते हैं कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर है जिससे पैसा आता, तो उस तारीख को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लेते हैं लेट्स एग्जाम्पल की नंबर 1 पैसा देता है, तो इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि 1 तारीख को जन्मा हर इंसान करोड़पति होगा। अब ऐसा तो है नहीं। तो इससे ये समझ में आता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस ही बता सकता है कि पर्सन को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम मिलेगा या बहुत ज़्यादा मिलेगा, राइट। कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं हो सकता। आप देखिएगा, 1 तारीख वाला जन्म पर्सन भी गरीब है और 1 तारीख को ही जन्मा पर्सन करोड़पति भी है। ऐसा ही 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 9 तक हर नंबर के साथ ऐसा चलता है। लेकिन फिर भी दर्शकों को आसान शब्दों में बताऊं तो अभी है राहु काल। राहु काल मतलब राहु रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी, कैमरास, आईटी फील्ड में जितने भी अब प्रोग्रेस हो रही है सब राहु रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं हर जगह पर एआई सिस्टम इनबिल्ट होते चले जा रहे हैं, तो ये सब राहु है। तो हमारे आस पड़ोस में अगर राहु है तो ये है राहु काल। इसका मतलब नंबर 4। तो हमें नंबर 4 को पॉजिटिव बनाए रखना जरूरी है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है। हमें राहु के लिए थोड़ा सा कर्म करते रहना चाहिए ताकि वो हमारे पर पॉजिटिविटी दिखाता रहे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं उनको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो डिसबैलेंस है। तो अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो गया तो वो नंबर डिसबैलेंस ही है। उसको बैलेंस करने के लिए कुछ रेमेडीज करनी पड़ती हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किस समय पर रेमेडी करनी है, कौन से दिन करनी है और कितने समय तक करते रहना है। तो जब इन चीज़ों को कोई अच्छे से समझ लेगा तो लाइफ में श्योरली बहुत सारा पैसा कमा पाएगा। जैसे हमारे एक मूलांक और भाग्यांक के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें हम अच्छा और थोड़ा खराब कह सकते हैं, तो हाँ। आपके अनुसार कौन सा अच्छा और कौन सा खराब हो सकता है? हाँ, देखिए, कॉम्बिनेशन में है ना 81 कॉम्बिनेशन है। 1 से लेकर 9 तक के मूलांक होंगे और 1 से लेकर 9 तक के ही भाग्यांक होंगे। तो हम सब 81 कॉम्बिनेशन के अंडर ही आते हैं, चाहे मूलांक 1, भाग्यांक 2, मूलांक 2, भाग्यांक 4, कुछ भी हो सकता है। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। 81 कॉम्बिनेशन जो सबके लिए नॉर्मल है। इन 81 कॉम्बिनेशन से निकल कर आते हैं 9 ऐसे कॉम्बिनेशन जो इनसे थोड़े डिफरेंट हैं, यानी कि मूलांक 1, भाग्यांक 1, मूलांक 2, भाग्यांक 2, ऐसे ही 9 तक। तो ये 9 लोग हैं जो इन 81 से अलग है। रीजन, एक ही प्लैनेट इनके इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है और करियर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इनकी लाइफ में कंफ्यूजन्स कम रहेंगी कि हमें करना क्या है, बस सही गाइडेंस की जरूरत है। इन 9 में से एक और निकल कर आता है जिसका है मूलांक 9 और भाग्यांक 9, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि 9 नंबर एकदम यूनिक है। तो 3 कैटेगरी, पहली कैटेगरी जिसमें 81 कॉम्बिनेशन, दूसरी कैटेगरी जिसमें सेम मूलांक और सेम भाग्यांक होगा, और तीसरी कैटेगरी वो पर्सन जिसका जन्म 9 मूलांक 9 है, भाग्यांक 9 है।
अब क्योंकि ये इकलौता ऐसा कॉम्बिनेशन है जो थोड़ा यूनिक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहने वाला कॉम्बिनेशन भी है। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 अगर सही गाइडेंस दी जाए तो लाइफ में इतना कुछ अचीव कर जाएगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। और एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन निकालूं तो कहते हैं कि मूलांक 9 भाग्यांक 9 वाले पर्सन का ये आखिरी जन्म होता है। हालांकि मैं इस चीज़ को थोड़ा कम मानता हूँ कि पुराना जन्म, नया जन्म, पास्ट कर्मास या आगे लाइफ में क्या होगा, बट स्टिल ये चीज़ कहा जाता है कि नंबर 9 मोक्ष का नंबर है और इसके बाद ये पर्सन दोबारा जन्म नहीं लेगा, आत्मा एकदम मोक्ष पा लेगी। तो इसी तरीके से मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन आते हैं 1 एंड 9। 1 कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करता है, 9 भी करेज रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका भी मूलांक भाग्यांक 1 9 या 9 1 है, ये लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस पा लेते हैं सही गाइडेंस के साथ। इसी में 1 और 8 बहुत प्रॉब्लमेटिक है। 1 सूर्य का नंबर, 8 शनि का नंबर, दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है। लेकिन जब तक 1 और 8 दूर दूर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही एक छत के नीचे रहने शुरू करेंगे, किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, वो पर्सन जब भी किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना शुरू करेगा जो बहुत ही डोमिनेटिंग है, तो इनकी नहीं बनने वाली, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इनको किसी ऐसे पर्सन के साथ ही रहना पड़ेगा जो शांत स्वभाव का हो, जैसे कि मूलांक 2। अब यहां भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 8, अगर किसी का मूलांक 2 है, भाग्यांक 8 है, तो इनके थॉट्स भी आपस में क्लैश करते रहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 7 है, देखने के लिए दोनों ही दैत्य नंबर हैं, लेकिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर है। नंबर 4 राहु का नंबर और नंबर 7 केतु का नंबर। राहु एक शरीर का सर है और केतु बॉडी है। केतु को सक्सेस पाने के लिए आंखों की जरूरत है, यानी कोई ऐसा नंबर जो उन्हें सच्चे मन से डायरेक्शंस दिखाए, तो केतु बहुत अच्छा ग्रो कर लेता है। और अगर वहीं उसे साथ मिल जाए राहु का नंबर 4 का, तो ये वन ऑफ द पावरफुल नंबर है। इसकी और ताकत एकदम भरपूर है। कॉन्फिडेंस, रिसर्च, डिटेल्स में जाना, प्लानिंग्स करना भरपूर मात्रा में और बहुत सटीक। बस यही एक दुविधा है, अगर नंबर 4 और 7 यानी मूलांक 4 भाग्यांक 7 को सही डायरेक्शन ना दी गई, तो दे आर द वन ऑफ द क्रिमिनल माइंडेड। अगर इनको सही डायरेक्शन मिलेगी तो बहुत अच्छा अचीव कर जाएंगे, गलत डायरेक्शन मिलेगी तो बहुत बुरा भी अचीव कर जाएंगे, क्योंकि नंबर 4 और 7 दोनों को ही डिटेल्स में जाना पसंद है। इसी तरीके से एक डेंजरस नंबर है जिसका मूलांक 5 और भाग्यांक 5 हो। वन ऑफ द डेंजरस नंबर। लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, अचानक से डाउनफॉल्स आएंगे और अचानक से लॉसेस हो जाएंगे। हो सकता है छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और लाइफ लॉन्ग मेजर इश्यूज को सामना करना पड़ा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो हम समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं और लाइफ में अप एंड डाउन्स लेकर आते रहते हैं। न्यूमरोलॉजी में कुछ हमारी मान्यताएं हैं जिन्हें हम बहुत विश्वास के साथ मानते हैं जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो सिर्फ मिथ हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल मैं देखता हूँ कि YouTube के शॉर्ट्स वीडियोस देख लिए और समझा कि हम तो न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए और जजमेंट पास कर दी। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गलत चल रही हैं, उनके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न कभी मेरे को मिल नहीं पाए हैं। एक बहुत बड़ा वहम चल रहा है कुआं नंबर, कि कुआं नंबर लग्जरी का नंबर है, वो पैसा दे देगा, किस्मत खोल देगा। लॉटरी का नंबर, ऐसे ना जाने क्या 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 बोला जाता है। ऐसा नहीं होता है। कुआं नंबर न्यूमरोलॉजी का पार्ट ही नहीं है। अगर ठीक से समझा जाए तो जिस न्यूमरोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, जिसे शाइलियन मेथड कहते हैं, लोशो ग्रिड कहते हैं, ये चाइनीज वास्तु का बहुत एडवांस वर्जन है। उसी को अपग्रेड करते करते इसको नंबर्स में इजी तरीके से समझना शुरू किया गया। वहीं पर अगर हम कुआं नंबर की बात करें तो कुआं नंबर आया है फेंग शुई से, जो चाइनीज वास्तु है, लेकिन उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। कुआं नंबर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता था कि हम घर की डायरेक्शंस को समझें
और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वहां रख के उस डायरेक्शन की एनर्जीज को बूस्ट कर दें। ऑब्जेक्ट्स कौन से? जैसे फैंग शुई में हमने सुना विंड चाइम होता है, 3 पैर वाला कछुआ हो गया, या 3 पैर वाला मेंढक हो गया, कांच वाला कछुआ हो गया, इस तरीके, या लकी कॉइन से। इस तरीके की चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की एनर्जी को एनहांस करती हैं, बस इसीलिए काम में आया। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हाथ पे लिखना शुरू कर दो, अपना कुआं नंबर अपने गाड़ी में चिपका लो, अपना कुआं नंबर घर के दरवाजे पे लगा लो। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका वो कंटेक्स्ट है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि कुआं नंबर से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमने प्रैक्टिकली 60 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्राई किया और हमने कहा 3 महीने तक आप इसको लिखो, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। 1-2% लोग कुछ ऐसे थे जिनको थोड़ा सा कुछ इंट्यूशन पावर ऐसी लगी कि कुछ इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ऑल ओवर 1% रिजल्ट भी नहीं आया। ऐसे ही एक दूसरा मिथ है नंबर 5 को लेके कि बैलेंस का नंबर है। बिल्कुल नहीं, हाईली कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नंबर है नंबर 5। मेजर मेडिकल इश्यूज देने वाला नंबर 5। तो नंबर 5 को जो बोला जाता है कि बैलेंस का नंबर है, लाइफ इंप्रूव कर देगा, रिलेशंस अच्छे कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है नंबर 5, वो करेगा ही। वैसे ही जैसे किसी भी नंबर के डिसबैलेंस होने से रिजल्ट आते हैं। कंट्रोल में है नंबर 5 तो वाणी मधुर कर देगा, वाणी में बहुत मिठास लेकर आएगा, सबसे कनेक्शन अच्छे बनाएगा। खराब हुआ तो प्रॉब्लम करेगा। तो नंबर 5 में ऐसी कोई स्पेशल सुपर पावर नहीं है। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ है कि नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह से अगर आपसे पूछूं कि सारे नंबर्स को एक एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए आप। हाँ। तो नंबर 1 लीडर, 2 इमोशंस, 3 एजुकेशन, 4 रिसर्च, 5 वाणी, 6 लग्जरी, 7 रिसर्च, 8 हार्डवर्क, 9। करेज। वाह। तो एक बार जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ रेमेडीज। हाँ, रेमेडीज मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए, वैसे तो रेमेडीज बहुत सारी हैं, अलग अलग तरीके की हैं, लेकिन बहुत आसान रेमेडी बता रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी फॉलो की जा सकती है और सबको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमें घर में देखना है कि हमारी वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, जो 270 डिग्री पर आती है। इसे चेक करने के लिए अपन मोबाइल ओपन कर सकते हैं और घर के लगभग सेंटर में आके ज़मीन पे रख देंगे तो मोबाइल इंडिकेट कर देगा वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है। हमें एक मिट्टी की गुल्लक लेनी है और उसको अच्छे से पानी में डुबो के रखना है कुछ घंटे के लिए और फिर सुखा लेना है। इसके अंदर डालना है थोड़ा सा भीमसेनी कपूर का पाउडर, कुछ कॉइन्स, कुबेर भगवान की फोटो और वेस्ट डायरेक्शन में रख देना है। और रोज हमें ये प्रण लेना है कि इसमें रोज 1 रुपया 2 रुपया जो भी अमाउंट है वो कुछ डालते रहे। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे वो गुल्लक भर रही है ना, बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगेगा। और चलो मान लेते हैं बैंक बैलेंस उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, एटलीस्ट ये गुल्लक तो आपकी सेविंग है ना। तो जब हम सेविंग्स इस गुल्लक में करना स्टार्ट करेंगे तो माइंड, हमारा यूनिवर्स हमको यही डायरेक्शन देगा कि ये तो एक छोटा सा इंडिकेशन है, तुम्हें तो बैंक बैलेंस बड़ा करना, तो बैंक में भी पैसे सेव होने लग जाएंगे। कोई जादू तो नहीं होगा, लेकिन यस, साइकोलॉजिकल आप ऐसे तैयार हो जाते हैं कि अब इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से अगर किसी के घर के सेंटर में वॉल आ रही है, बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स देखे गए हैं जहाँ पर घर के एकदम सेंटर में वॉल आ रही है, तो इसे हम कहते हैं कि ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम होना। घर का सेंटर पॉइंट यानी ब्रह्म स्थान। अब यहाँ पर बहुत आसान रेमेडी की जा सकती है कि येलो कलर का 0 वाट का बल्ब इस वॉल पे हमेशा जलते रहना चाहिए, इसको बंद नहीं होने देना है। और इस वॉल का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, वाइट या ऑफ वाइट कलर होगा, बहुत बढ़िया है। बहुत इजी सी रेमेडी है जिसको कोई भी कर सकता है और बेनिफिट इसके बहुत अच्छे हैं। विद इन फ्यू डेज ही आप देखेंगे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पॉडकास्ट में आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।